नमस्कार दोस्तों, प्रशांत किशोर राघोपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे और उनके द्वारा बयान आया है जो ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी ने उन्हें अलग दूसरा दायित्व दिया है और कहा गया है जो वो पार्टी के हित के लिए उन चीजों पर कार्य करें जो पार्टी को चुनाव बिहार में जिता सके। अब ये घटना जन सुराज के लिए कितना सही होगा और कितना गलत होगा ये भी देखना होगा। वैसे ज्यादातर अगर देखा जाए तो जन सुराज के लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा, क्योंकि ये दूसरे पार्टी में और लोगों के बीच एक नकारात्मक संदेश को फैलाएगा। जहां वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, वैसे उनके द्वारा शुरू से ही स्टेटमेंट था, कहा जा रहा था जो पार्टी का निर्णय होगा, अगर पार्टी का निर्णय होगा तो वो चुनाव लड़ेंगे और अगर पार्टी का निर्णय नहीं होगा तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अगर पार्टी के निर्णय के आधार पर अगर सोचे तो ये निर्णय, इसमें कोई गलत नहीं है, कोई इसमें झूठ की बात नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो समाज में थोड़ा नकारात्मक जाएगा, क्योंकि वो चुनाव लड़ने की बात को कह रहे थे अपने व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन अब वो चुनाव से पीछे हट रहे हैं। तो थोड़ा तेजस्वी यादव को थोड़ा क्या मिल जाएगा, अपर हैंड मिल जाएगा। वो अब थोड़ा खुल के बात करेगा, प्रशांत किशोर के ऊपर बोल सकते हैं वो, जो प्रशांत किशोर डर से पीछे हट गए हैं। अब राघोपुर से जन सुराज के द्वारा चंचल सिंह को उतारा गया है, तो क्या चंचल सिंह तेजस्वी यादव को टक्कर दे करके हरा सकता है राघोपुर में? ये भी एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि राघोपुर में तेजस्वी यादव पहले से ही 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और ये तीसरी बार है जहां वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। और देखना होगा वो तेजस्वी यादव जीतते हैं या चंचल सिंह जीतते हैं। वैसे अगर इस निर्णय की अगर बात करें तो इस निर्णय में 3-4 बातें हैं। पहली बात तो यह है, जो अब जो सीएम कैंडिडेट अगर जन सुराज जीत के आती है, अगर वो सरकार बनाने में सक्षम होती है, तो अब जो सीएम का कैंडिडेट होगा वो, मुझे जहां तक लगता है, जो अब वो विधान परिषद के थ्रू आएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर सीएम कैंडिडेट, अभी तक सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया है, चेहरा सामने नहीं लाया गया है। लेकिन अगर चेहरे की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर ही ज्यादा चांस है जो वो सीएम बने। लेकिन वो कहते हैं जो वो सीएम कैंडिडेट के लिए, उनके पार्टी में बहुत सारे ऐसे हैं जो सीएम कैंडिडेट हैं, तो देखना होगा। लेकिन अगर वो सीएम बनते, पार्टी का निर्णय फिर से अगर होता है जो नहीं ये सीएम रहेंगे, अगर चुनाव जीतते हैं तो सरकार बनाने में सक्षम होते हैं, तो उन्हें विधान परिषद से आना पड़ेगा, जैसे नीतीश कुमार आते हैं। अब मैंने पहले ही बता दिया, जो पार्टी के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये निर्णय सही है, सकारात्मक है, लेकिन इसका निगेटिव इंपैक्ट जाएगा। निगेटिव इंपैक्ट इस तौर पे जाएगा क्योंकि हर एक वक्त प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को चैलेंज करते हैं, चाहे वो शिक्षा के आधार पर हो, चुनाव लड़ने के आधार पर हो, तो चैलेंज करते हैं। तो ऐसे में अब वो पीछे हट गए हैं, पार्टी के निर्णय के द्वारा उन्हें पीछे हटाया गया है, तो ये एक थोड़ा नकारात्मक प्रभाव लोगों पर एक इंपैक्ट करेगा, प्रभाव लाएगा, जो वो पीछे हट गए चुनाव लड़ने से तेजस्वी यादव के सामने। अब अगर फायदा की अगर बात करें तो एक और फायदा हो सकता है, जन सुराज के लिए फायदा हो सकता है, जो अब पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो कैसे कैंपेन करेंगे, कैसे अपनी बातों को फैलाएंगे, जनता पर कैसे प्रभाव करेंगे, तो उसके लिए प्रशांत किशोर सोच विचार सकते हैं। अब वो खुले तौर पर फ्री हैं, इसके लिए वो अच्छे से काम कर सकते हैं, स्लोगन्स बना सकते हैं, ये सब जो बनाना होगा वो कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रचार प्रसार में पार्टी के हित के लिए वो काम कर सकते हैं। तो ये देखना होगा इनका ये निर्णय, जन स्वराज का पार्टी का ये निर्णय कितना जन स्वराज के लिए लाभदायक होता है, कितना अच्छा होता है, वो देखने लायक होगा। लेकिन ये नकारात्मक प्रभाव जाएगा और महागठबंधन और एनडीए दोनों अब खुले तौर पर प्रशांत किशोर को चैलेंज करेंगे और खुले तौर पर क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचना करेंगे, टिप्पणी करेंगे, जिसमें कहा जाएगा जो कैसे प्रशांत किशोर पीछे हट गए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।